नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? राजवीर दास, गांव चूड़ माजरा, जिला कैथल। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2 अप्रैल 2013। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं सभी देवी देवताओं की, जैसे घर वाले किया करते हैं जी, मतलब सबकी देवी की, पीर फकीरों की, इनकी सभी देवी देवताओं की मैं भक्ति किया करता था जी। 9 साल की उम्र में मैंने अपने गांव के पीर के दर्शन भी कर लिए थे, 9 साल की उम्र में जी। तो उसके बाद भी चलता रहा जी, बहुत दिन तक करी। मेरा बाप वह जो मेरे पिताजी हैं वो झाड़ फूक किया करे करे थे जी। तो थोड़ा घना उनके बताने से लोगों को आराम भी मिले करे था जी, लाभ होए करा थे। तो उससे हमारे घर में ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी होने लगी जी, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए जी हम। उसकी भक्ति था, हम ये सोच रहे थे भी भक्ति भी कर रहे, फिर भी दुखी हैं। क्यों दुखी हैं ये नहीं पता लगा जी। आखिरकार ऐसा सिस्टम होया कि जी भी घर के हालात इतने बिगड़ गए जी, बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा होगी जी। तो बस ऐसा हो गया कि भाई मरने वाला हाल हो गया था जी, भूखे मरने वाला हाल हो गया था। तो फिर इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से मिली? ऐसा है जी, मेरे में प्रेत बाधा थी जी, मेरे शरीर में प्रेत बाधा। जिस टाइम वो प्रेत वेश करे करे था नहीं जी, मैं अपने सिर को दीवारों में मारता था, कूणी को ऐसे मारता था, मुक्के ऐसे मारता था, कोई चीज़ मिल गई वही अपने सिर में उठा के मार लेता था। तो जी बहुत बुरी हालत होती थी, लोग देखे कर जाकर मैंने कोई छुटाने वाला होता तो मेरे में 4-4 आदमी, इतनी पावर आ जाती जी, मैं 4-4 आदमियों को ऐसे फेंक देता, डरता कोई मेरे साथ मेरे पास नहीं आया करता था कि भाई क्या पता किसी को मार दे या किसी की हत्या कर दे। तो ऐसा बहुत दुखी हो गया था, सोचे करूँ था भाई ना मैं किसी का गलत कर रहा, फिर भी परमात्मा भाई कोई तो है परमात्मा, लेकिन मैंने मालूम नहीं था जी भी कौन परमात्मा है। दारू पिए करूँ था जिस टाइम, उस प्रेत मेरे में प्रेत असर करे करे था जी। तो मैं 4-4 बोतल दारू पी जाता तब भी नशा नहीं होता, और अगर इतनी एक पौवा भी पी लूँ था नहीं तो उसमें भी वो नशा हो जाता। तो फिर वो खेल करे करे था नहीं, वो प्रेत मेरा सारा कुनबा गया, मेरा पड़ोस, मेरा गांव तक सारा ऐसा देखे करे था भाई ले चल गया ड्रामा, देखो अब खेल देखो भाई इसका। मैं पूरे जो लड़ाकू, एक नंबर का लड़ाकू, कोई ऐसे डूब जाते भाई साइड में हो जाते, इतनी बुरी हालत हो गई थी जी मेरी। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले जी तो ये सारी घटना देखे करना थे, लोग कहने लगे, मेरे रिश्तेदार भी कहने लगे कि ये तो दारू पीवा, नशा करा, और लोगों का गाली देवा, लड़ाई झगड़े करा, मस्ती लग रही इसको। तो घर वाली बका दी जी, वो अपने घर चली गई, बच्चे लेके, 3 बच्चे हैं मेरा, 2 लड़कियां 1 लड़का है जी, उनको लेके अपने घर चली गई। मैं सोचूं भाई मैं कुछ तो पहले ही परेशान, कुछ चीज़ ने और परेशान कर दिया। तो रिश्तेदार भी सारे मेरे से मुंह मोड़ गए, कोई मेरा रिश्तेदार रहा नहीं, कोई मेरा भाई रहा नहीं, कोई बंद रहा नहीं, किसी ने मेरी मदद नहीं करी। तो आखिरी में फिर मैंने मिस्त्री, राजमिस्त्री का काम किया करा करूँ था जी। शाम ना मैंने 400 रुपये दाड़ी में जाया करूँ था इन पर मिस्त्री में, मेरे पास कोई नहीं रहा, मैं अकेला या मेरी माँ। मेरा घर 3 कमरे हैं, मेरा अच्छा मकान था बढ़िया जी। तो चला गया, मैं देखे करूँ था भाई तना भाई ज़िंदगी में BA कर रखी जी मैंने, 2010 में BA करी। BA करने के बाद, इतना पढ़े लिखने के बाद भी मैं एक शराबी, गाँव में 1 नंबर का शराबी, 1 नंबर का लड़ाकू साबित होया। सब लोग मेरे साइड में जान मुँह में रहते कभी भाई लड़ाई कर लिया, ऐसा इतनी बुरी हालत होगी। इतना ब्याह बैठ गया था मेरे गांव में भी, मेरे पड़ोस में मेरे लोग ऐसे जो कोई अपना काम कर रहे उन्हें वो आ गया भी दारू पीगा, पता लगना चाहिए था ना भी दारू पी रहा, अपना काम छोड़कर अपने घर में बैठ जाते, ऐसा हो गया था। तो एक दिन जी मैं अपना शाम को गया, रात को अपने घर गया, दारू दूरू रेली पिए करूँ था, मांस मदिरा भी खाए करूँ था। तो जी गया, देखा भी गुरु जी का सत्संग आ रहा जी, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चला हुआ था। मैंने DVD और डिश थी, ये फ्री डिश वो चलाई थी, मैं उसको फिल्म देखने के लिए ही ले रखी थी, फिल्म देखने वास्ते ही ऑन करी थी। तो देखा जी रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा, रामपाल महाराज जी क्या बता रहे, वेदों के अनुसार साधना में दिखा रहे, साबित कर रहे कि भी इस पेज पे ये लिख रहा है, ये देखो ये लिख रहा है, ये लिख, कबीर साहब भगवान है। तो मैंने देखा भाई ऐसे यूँ भी दुनिया भर के तो संत हो रहे। मैं इतनी नीच आत्मा, मैंने उस समय अनजाने में अपने गुरु, अपने भगवान को, मैं अपने संत रामपाल जी महाराज को अपना पूर्ण रूप से भगवान मानता हूँ जी। मैंने कहा मैं दुनिया भर के संत बैठे अपने वो चला रहे, अपना घर चला रहे, कह रहे कुछ इन पर लेन देना कुछ है नहीं, कुछ बकाया जावा ये और वो। तो जी मैं पड़ गया अपने मंजे पर, ऐसे पड़का ही मैं दारू न वो
सत्संग देखे करूँगा। दारू मेरे सिराना पड़ी रह रही थी, बोतल आधी बोतल जैसे जितनी सारा दिन में पीने के बाद जो बचे रही थी लिया करूँगा, क्योंकि सुबह मेरे पे उठे नहीं जाएगा जी, दारू पी का ही उठना था मैंने। बीड़ी इतनी पे करूँ था कि बहुत ज़्यादा। तो गुरुजी वो सत्संग उस दिन का तो छोड़ दिया मैंने, छोड़ कर मैं चल सुनता सुनता मैंने नींद आ गई जी। 4-5 दिन के बाद फिर वही सत्संग आ रहा। उस दिन भी टीवी चलाया तो वही सत्संग आ रहा। मैंने अपने दिल से ना मैंने किसी तक बोला ना कुछ, मैंने अपने दिल से ये आवाज़ निकाली जी भी अगर जो संत रामपाल जी महाराज ये कबीर साहब भगवान है तो मेरे को सुबह सत्संग में ले जाओ तो मैं मान लूँ इसको भगवान है, नहीं तो दुनिया भगवान ना क्यों हो रही जी। तो आप मानोगे जी मैं आप आके बता रहा या दुनिया देख रही है, मैं ये झूठ नहीं कह रहा, परमात्मा को साक्षी मान के कह रहा। मेरा सुबह इतनी तड़फ लगी मना कि भी मैंने तो सुबह सतलोक आश्रम बरवाड़ा जाना और नामदान लेना। मेरी माँ तो बोला मैं घर में, मेरी माँ अकेली, मैं 2 जने रह गए, बाकी बच्चे मेरी बीवी अपने घर ले गई थी जी। तो मैं बोला भाई माँ जी मैं तो सत्संग में जाऊँगा। बोले भाई बग जा, तेरा घर उजड़ रहा, तेरा घर बस जाएगा। और उधर 3 कह रहा कभी बस न्यू सोचा। लेकिन एक देखा जी सारे रिश्तेदार प्यारे भाई बंद सब छोड़कर एक ऐसा लगा महसूस होया कि मेरी माँ को ही मेरा दर्द था, बाकी मेरी बहन किसी भी रिश्तेदार को, मेरा दुनिया भर के रिश्तेदार किसी ने ये दर्द नहीं था कि इसका घर उजड़ा। मेरी माँ ना वो काम करा जो कोई बता देता, जब एक पीपल ना पूज ले, शनि ना पूज ले, फलाने ना पूज ले, डिगड़े ना पूज ले। दिन में वो जाडने में कभी ना आवे भी नहीं थी, और दिन में फिर वो जाडने में सर्दियों में भी तड़की 6 बजे ना आकर जाए करी थी। मेरे तो उठने था पहला जीवा 2 पूजा करके आए करे थी। तो मैंने देखा मैं रोए करूँ तब उसने देखा, मैंने बता के इसना के पड़ रहा इसना या इतना मेरी मान दी ये जाडे में ठंड लग गई मर जाएगी, पहले नहीं कोई रोटी देने वाला ये ले यूँ भी और साधन खोया जाएगा। तो जी फिर सुबह में उठा जी तो पूरी तलब भी मैं बता नहीं सकता भी मेरा कितनी तलब लगी। तो मैं वहाँ मैं तो सत्संग में जाऊँगा, नाम लेऊँगा बरवाड़े में संत रामपाल जी महाराज का। तो गया जी, बीड़ी इतनी पे करूँ था मैं, मेरे दिल में दारू इतनी पे करूँ था, आधा दारू का मैं छोड़कर अपने से रहना छोड़ के जद चला। और मंडल 3-4 मंडल दारू उसके बीड़ी के ऐसे पड़े रह रहे भाई, जब उठा बीड़ी पी ली, उठा बीड़ी पी ली, चैन स्मोकर था जी। तो मैं दिमाग में जाने लग रहा नहीं, तो मैं डांड आ गया जी। मेरे गांव चुड़ माजरे से डांड 1.5 किलोमीटर पड़ा है, तो वहाँ से रेल जाती है। तो रेल में बैठने लिए मैं सोचा यार तो जान तो लग रहा, और बीड़ी की मेरा तलब उठी जी। मेरे सामने एक बैठे यात्री ने तो बीड़ी लगाई, तो मैं यार तू जान ले रहा बीड़ी तेरे पास छूटने की नहीं, तेरा काम मुश्किल चलेगा। तो जी मैंने सोचा भी चल जड़ा इतना काम करा निजन से न परमात्मा तना न्यू रात था राक्षस था तो इंसान बना दिया, इंसान बनकर तो सत्संग में जावा तो बीड़ी भी छूटेगी तेरी। तो जाते समय की बात है जी, एक भगत जी थे, इंसान बैठे थे जो यात्री थे वो स्टेशन पर, उन्हें बीड़ी लाई, मैंने उस पर तो बीड़ी ली, बीड़ी भी पी जी। तो भी मेरे पर रह नहीं गया, तो जो जानी जानी मैंने जींद भी मैंने बीड़ी पी। तो जब मैं बीड़ी पी का फिर बीड़ी भी थी मेरे पास 3-4 छोटा सा मंडल था। वो ले रहा भगत जी वो के देखे, भगत जी भाई तेरे मुँह में तो बीड़ी की बदबू आ, पहली बार आया गए? मैं हाँ जी पहली बार आया। बोले भाई भगत जी ठीक है, बीड़ी मांस दारू मांस मीट मच्छी अंडा फंडा सारा छोड़ना पड़ेगा। माँ जी कोशिश तो करेंगे, कोशिश नहीं भाई दिल तो छोड़ देगा परमात्मा साथी है। मैं अच्छा जी, मैं जी कल कोशिश पूरी करूँगा जी, चलो जी। तो मैं अंदर गया जी, तो मैंने वहाँ भंडारा किया, बिल्कुल निःशुल्क भंडारा, ऐसा तो कहीं भी नहीं देखा जी। मैं अपने घर भी मैंने वो बड़े बड़े जो लोग नहीं नहीं भी मार पा जिनका भाई रुपये इतना है बहुत ज़्यादा, ऐसा खाना वो भी नहीं खाते। उठाइएगा गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सबके लिए एक पंक्ति में बैठ कर ही भोजन मिलता है, बहुत बढ़िया जी। सब सामान देसी घी का सारा शुद्ध आदर, 1 पैसा नहीं लेते, ना नाम दीक्षा पर पैसा लेते। तो जी तो शाम को मैं बैठा था वहाँ जी आश्रम में गए हुए बैठे थे, तो गुरुजी दर्शन के लिए आ गए जी। तो मैं पीछे जाकर खड़े हो गया जी, लाइन लगी हुई थी और गुरुजी दर्शन दे रहे थे, सब ना आशीर्वाद दे रहे थे, जाने लग रहे थे। मैं पीछा खड़ा, गुरुजी ने भी मेरे इस तरह देखा जी, मेरे साइड मेरी तरफ, और वो भगता ने भी देखा भी, उनने आपसे में बात करी, गुरुजी भी यू आदमी कैसा? गुरुजी बोले इब तो नहीं हुआ स्त्री के आवांगे भाई उरा, यहाँ बिगड़े तिगड़े आवांगे यहीं समरा के उरा नहीं हुआ। एक भगत आया, भगत जी भी नाम दर्शन कर लो गुरु। मैं भाई कड़ा जाऊँ? वो बोले यहाँ लाइन में खड़े हो जो, और अभी गुरुजी बैक आवांगे, इधर जा रहे फिर आवांगे, तो अपना आशीर्वाद दे दें।
ठीक है जी। मैं खड़े हुए तो गुरु जी 3-4 कदम आगे जा रहे थे, 3-4 कदम पीछे हटका वापस आए जी। तो वापस आए जी, गुरु जी ने मेरे सिर पर आशीर्वाद दिया। तो संत रामपाल जी महाराज ने मेरे सिर पे हाथ रखा तो मेरे अंदर से ऐसा सिस्टम ऐसा महसूस होया जी, जैसे मान ले सर्दी के अंदर जब हवा सी लग जाएगा नहीं, कामनी सी चढ़ जाएगा नहीं, भी ऐसी कामनी सी चढ़ी मेरे शरीर में। तो गुरु जी ने एक बार नहीं 3 बार मेरे सिर पर हाथ रखा। तो उससे पहले भगत जी जब मैं आशीर्वाद लेगा आश्रम में गया भी आरामदारी करने वास्ते, अपने बिस्तर बिठाए बेचारे के तो मैट बिछ रहे थे, सब सारा सिस्टम फ्री था, रजाई दरी सब फ्री है जी वहाँ। तो जी गया तो बैठे में पहली बार ऐसा चौंकड़ी मार के कम से कम 20-25 मिनट के मैं सारी रात बैठे रहा जी। जितनी देर में ना बैठा मैं तो रोऊं और मन में परमात्मा ये तो मेरा रोग, मैं तो पूरा 1 मिनट नहीं बैठ सकूँगा और मैं पूरा घंटे घंटे बैठा। मना इसी बात का सारी रात यही अचंबा रहा कि मैं कैसे बैठा हूँ। मैं तो 1 मिनट भी कमर का सारा मेरी रीढ़ में ऐसा करवा रखा था ऊपरी पराई का कुछ सिस्टम। जैसे जिस टाइम में गया तो मेरे गुरुजी का हाथ टिका नहीं, ऐसा लगा कि कहीं हजारों किलो वजन मेरी कमर पे से उठ गया और मैं जमी हल्का महसूस करा जी। तो बैठा मैं बैठ का मना उठा, बस सारी रात में कुछ सोया कुछ नहीं, परेशान तो मैं बहुत था जी। तो नींद भी आई मैंने वहीं आई, मैं भाई फिर सुबह उठे नहीं तो मैंने सोचा यू भाई संत जरूर शक्ति आड़ा इसमें तो भाई इसने तो तेरा रोग काट दिया, पूरा तेरा भला होएगा भाई। तना मना दुनिया भर के कोई पीर पैगंबर किसी ने न्यू भी कह दिया नहीं, इन्हें कुरड़ी ना धोक ले, मैंने वो कुरड़ी की भी पूजा करी। कहने का मतलब मेरा नहीं कुछ भी फायदा होया जी। तो मैं सुबह उठा जी, मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको आध्यात्मिक, भौतिक, शारीरिक, मानसिक लाभ जरूर होते हैं। तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? लाभ मांगी तो ऐसे सर जी गिनाने लागू नहीं जे, टाइम नहीं ना आप सुन सकोगे ना मेरे पे इतना वक्त बताने का, या वक्त तो मेरे पास तो है ही, लेकिन मेरे पे मेरी बाणी नहीं इतनी जो मैं इस मालिक की इतनी रजा उगा सकूँ जी। बहुत लाभ हो जी। लाभ ऐसा है जी, दारू तो 1 नंबर का मैं शराबी था, दारू पिए करूँ था, लड़ाई बजाए करूँ था, लोग घर के रिश्तेदार भी सब मुंह मोड़ गए थे जी। एक पहला तो लाभ ये होया इनका सब तो छुटकारा मिला। दारू पिए करूँ था, बीड़ी पिए करूँ था, मेरे बच्चे अपना घर छोड़ कर भग गए थे। तो जी फिर 1 महीने के बाद मना अपने बच्चों का भी नाम दीक्षा दवा दी जी। 1 महीने के बाद बच्चे मैं अपने बच्चा ना 2 मेरी लड़की 1 लड़का मैं यहाँ अपने घर ले आया। वो अपने मामे का मैं अपनी ससुराल से ले आया जी। वो बोले पापा हम भी नाम दीक्षा ले लेंगे। मैं ले लो बेटे, भक्ति करो, भगवान हरे धरती पुत्र का। मेरे बच्चा ने अरदास लाई 2 महीने बाद, गुरुजी मेरी मम्मी का मेरे पापा का झगड़ा हो रहा जी, और वो घर छोड़ कर अपने मारे मामे का रवा और मारे घर मेरे पापे के खिलाफ उन्ना केस कर रखा जी। दहेज मांगा भाई, कर्चे का केस कर रखा भाई, मेरे पास दहेज मांगे था, यहीं से केस करा के कदा गुरु जी दया करियो। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा बेटे 3रे महीने में आएगी। तो यह बात थी जी जून की, जून महीने की। बच्चा ने कहा जून जुलाई अगस्त, भाई अगस्त में आ जाएगी। तो सितंबर में फिर बच्चा ने अरदास लगाई, गुरु जी 3 महीने में गया था अपना, मेरी मम्मी आई नहीं जी, बच्चे मेरे छोटे थे जी। तो बोले बच्चे बेटा 3रे महीने में आएगी। फिर अपना जुलाई अगस्त सितंबर, चल भाई अक्टूबर में फिर जी भी 3 महीने हो गए। गुरु जी ने तो फिर पूछा ना, गुरु जी भी मेरी मम्मी आई नहीं जी। गुरु जी बोले बेटा 3रे महीने में आएगी। किसी की ये समझ में नहीं आया भी गुरु जी मार्च में कह रहे। तो जी 24 मार्च ना मेरी तारीख थी कोर्ट की, उसमें हमारा फैसला होना था जी भाई ये तलाक का जी। तो मैंने उन तक घर वाली था 1 दिन पहला बोला, मैं अपनी भगत मती था भी अगर जे तलाक लेना हो तो तलाक ले ले, कागज बनवा लिया, तो भी क्यों टेंशन मरवा, मैं भी ना भी क्यों टेंशन दे रही, मैं अपने बच्चे पाल लूँ, तेरा जरा जी करा शादी करिए जिस तरह जी करा रही है। वो बोली ना, मैं तो मालिक ने ऐसी दया करी जी। वो बोली मैं तो सुबह घर आऊँगी, अपने घर चलूँगी। तो जी एक तो लाभ ये है कि 24 तारीख ना आना भी कैसा हो भाई, आगे वो हमारा वकील न्यू कह रहा भाई क्यों जावा, अगली तारीख पर जाओगे न्यू उसका वकील। तो घर वाले बोले भी नहीं जी, भाई मेरी भगत मेरी बोली नहीं माना तो जाना, मैंने अपने बच्चे के पास जाना। तो गुरु जी की वो 3रे महीने वाली बात पूरी सत्य हुई जी। 24 मार्च ना मेरी घर वाली मेरे साथ अपने माले मेरे घर आ गई जी। तो सारे देखा भाई यू किस तरह होया, अरे भाई थोड़ा पड़ोस में भी लागे कहने ले भाई इसके गुरु में तो आ सकती भाई,
भाई इना गुरु सही बनाया। पहला उससे पहले मेरे भाई थे, उन सब ना राधा स्वामी वाला बनू का छोड़ भी दिए, दारू पीवा, मांस खावा, सारा सिस्टम उनका न्यू की न्यू, लड़ाई झगड़े अंग पंग सब वही कराए बीवी जी। लेकिन मेरा परमात्मा ने बड़ा साथ दिया जी। एक लाभ तो ये है जी। दूसरा जी, मेरी लड़की थी बीमार हो गई, 5वीं क्लास में पढ़े रहती हुई, तो स्कूल में जो उसको दौरा पड़ गया जी। दौरा पड़ा तो डॉक्टर आ रहे थे, 1-2 आया था। फिर उन मास्टर ने कुछ विशेष सुविधा दे रखी थी इसमें सरकारी स्कूल में, तो फ़ोन फान करा, मास्टर आ गए जी। तो बोले भाई इसकी लैटरिंग चेक करनी पड़ेगी। तो उसकी लैटरिंग करवा कर चेक करवा कर वो चंडीगढ़ आई 2 महीने बाद रिपोर्ट जी। 2 महीने बाद वो बोले भाई ये तो इसकी तो डेथ होनी थी, ये तो भाई मान ले इतनी गंभीर बीमारियां, मैं उसका नाम तो जानता नहीं क्या बीमारियां, लेकिन उन्होंने बताया मास्टर ना भाई ये बहुत गंभीर बीमारी है, कभी भी इसकी मृत्यु हो सकता। मैं बोला चलो भाई मालिक ना। तो आज तक उस लड़की ना चक्कर तक नहीं आते जी, बिल्कुल ओके है। ऐसे मेरे लड़के का एलर्जी थी, आंखों में एलर्जी थी। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरे लड़के की एलर्जी थी, वो भी ठीक है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी लड़की की जो चक्कर आ गया, स्कूल में गिर गई थी, तो वो भी बिल्कुल ठीक है। आज तक उसका बाल बांका नहीं हुआ जी। दूसरा, मेरी कमर में दर्द था बहुत ज़्यादा, वो ख़त्म हो गया जी। मेरी पथरी थी, 4-5 पथरी बताई थी, मैंने कई बार चेक करवाया, 2-3 बार। अब तो मैंने करवाना ही बंद कर दिया था जी। जब मैंने गुरु जी का नाम दीक्षा लेने से पहले मेरा दर्द हो जाता। दुकान थी मेरी, दुकान पर छोड़ का, जैसे जत्तों में मान ले शराबी, खुद शराबी था और कबाबी भी था, और मेरी दुकान भी इसी टाइप की थी कि ठेके के सामने थी। तो दारू दूरू पिए करें लोग, उन्हीं तो छोड़ जूँ था जिस टाइम मेरा दर्द होया था। ये कोई कुछ खाइयो कुछ पियो, दुकान खुली छोड़ कर ऐसे ही भग जूँ था। तो जी वो कोई कुछ खाए था, कुछ पी से करो, कुछ करो, कहने का मतलब उन्हीं के भरोसा था। इसलिए वो शाम सूम ना आए करना, मेरा चाबी दे देते गाँव के भी ले तेरी दुकान। तो परेशान बहुत हो गया था जी। कैथल गया, कहीं पड़ा, कई जगह फिरा, भाई अल्ट्रासाउंड रहे, 4-5 पथरी बताई, दर्द बहुत ज़्यादा है। तो आज रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद मेरा आज तक दर्द नहीं हुआ जी, पथरी का बिल्कुल भी। रीढ़ की हड्डी का था वो भी ठीक हो गया जी। शुगर थी, शुगर भी बच जाती। और बाकी मान ले रामदारी बिल्कुल नहीं हुआ। ऐसी स्टेज पर तो मैंने कई मर्दे देखे, ऐसी स्टेज होली मेरी। और प्रेत बाधा थी, प्रेत बाधा ऐसी थी कि उसने में बहुत परेशान कर रखा था जी। मान लो जिस टाइम आया था मेरे चाहे 4 आदमी भी मेरे में 4 आदमी, इतनी पावर आ जाती। जैसे लोग फिल्मों में दिखा मैं न्यू फेंक, मैं इस तरह हकीकत में फेंक दूँ था, इतनी बुरी हालत थी। और आज मैं परमात्मा की शरण में आएगा, मैं राक्षस से इंसान बन गया। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मैं राक्षस से इंसान बन गया जी। तो मैं चाहे मेरे आगे कुछ हो जी, बिजली के जिस तरह फिटिंग में मुक्का मार दिया, चाहे मेरा करंट लागो, चाहे मेरा कुछ लागो। मैं आपको दिखाऊँ, देखो एक बार ये देखो जी, ये निशान है। सारी रात मान ले ऐसे साड़ी बांधने वाला शीशा मैंने उसमें मुक्का मारा, निकाल देना और तो नस कट गई। सारी रात खून टपकता रहा, सारी रात। डॉक्टर भी आएगा ना घर के, मेरा पिताजी डॉक्टर लेकर आया भाई। मैंने कहा दे मेरे देख नहीं लगे कोई सा भाई, कभी पूरा फिर गड़बड़ हो जा। फिर कहने लगे जी कोई एले सारे बगे, 2 डॉक्टर लाए बुलाकर नहीं आए। न्यू ऐसे सारी रात ऐसे न्यू नीचे बाजू लटकी रही और सारी रात खून टपकता रहा। सुबह जदों बग जगरे तनी असर उसका मेरे में था। फिर तड़की मैंने सोध्या आई थी यू के होया भाई, यू खून दे दे। घर वाली कह करे थी इतना तो मारा नाश कर रखा, यू देख के आलो रह तेरा। फिर तड़की जाया करूँगा, अपने आप पट्टी करा के करूँगा, फिर दवाई बूटी कराया करूँगा। सवेरे देखे करूँगा न्यू सिर ने इस तरह वो करे थे, इस तरह पिल अम्बी करे करा न्यू सिर मारे करूँ तो दीवारों में। बहुत बुरा था। उस प्रेत ना मेरी इसी चक्री बना कर रखी, मेरी बस मैं ही जानूँ जी, मेरी बहुत दुर्गति करी थी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद मेरा वो प्रेत बाधा रही नहीं ना। मना आर्थिक तंगी तभी उसने मैं इतना परेशान करा गया था। 10-10 हज़ार रुपये मेरा काम था, शुरू था, मैं कपड़े की सेल का काम था। एक दिन के मेरे 4-4 हज़ार रुपये की भी थी, 10-10 हज़ार रुपये की एक दिन की बचत थी। लेकिन मैंने पता नहीं लग गया था, कड़ा को गई कड़ा को आई। जमुनानगर में आई, करनाल में, बड़े बड़े शहरों में मेरा रैक्स के कपड़े का काम था शुरू में, सारा ठप कर दिया उन्होंने। 4 मेरे एक्सीडेंट करे, देखो ये सारा यहाँ से जबाड़ा तोड़ दिया था, उरे तोड़ दिया था बिल्कुल, ये गोड्डा टूट रहा था। 2-3 जगह 4-5 एक्सीडेंट करे उसने। लेकिन मैं उन चीज़ों ने मानने नहीं करूँ तभी यह भी कोई प्रेत बाधा भी, यह भी कुछ कर सका। लेकिन नहीं, जिस संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद तब लगा मैंने पता भाई इन्होंने तो मेरा बट्ठा गोड़ कर दिया। आज मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में हूँ, मेरा पूरा परिवार शरण में है, सब ने नाम दीक्षा ले रखी है और पूरे सुखी है।
सर, आप बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप नशा मुक्त हो गए। यह कैसे संभव हो रहा है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप लोग नशा मुक्त हो रहे हैं? रामपाल जी महाराज के मंत्रों में इतनी शक्ति है जो भक्ति साधना देते हैं, चाहे कोई नशा करता हो, चाहे कोई प्रेत हो, कुछ भी बाधा हो, अपने आप दूर हो जाती है। लेकिन भक्ति करनी पड़ेगी, मर्यादा में रहेगा जी। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है या नशे से ग्रस्त है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? चाहे किसी भी प्रकार का नशा हो, किसी प्रकार की प्रेत बाधा हो, किसी और प्रकार की टेंशन हो, कोई कुछ हो, करया धरया सारा एक पल में साफ होवेगा। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज भगवान उतरकार है धरती पर, कोई मानो ना मानो, लेकिन हमने तो मान लिया भाई। भक्ति करो, सत साधना है, नशे विषय सब छूटेंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? चैनल पे सत्संग आता है शाम को, तो उसमें नीचे एक पट्टी आवा, उस पर व्हाट्सएप नंबर, नामदान केंद्र, हर जिले में एक एक नामदान क्षेत्र खुले हुआ है जी। किसी भी जिले का हो, वो अपने जिले में संपर्क करो। दुनिया भर के भगत हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। नामदान दीक्षा फ्री मिलेगी, कोई दिक्कत ना, एक पैसा लागदा। और भक्ति करो, अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद सर। सत साहिब जी।